दोस्तों फिर एक बार बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, एक बेहतरीन एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर खबर सामने आई है। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या को लेकर फिर एक बार मामला गरमाया है, क्योंकि हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर और सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान के मौत के मामले में, शंकास्पद मौत के मामले में दिशा के पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है। और ये जो अर्जी बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल की गई है उसमें आदित्य ठाकरे का नाम है। बहुत बड़ा ये मामला है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने दिशा सालियान के साथ रेप किया, फिर उसकी हत्या की। और दिशा सालियान से जुड़ा ये मामला जैसे ही हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा कि इस मामले में सुशांत सिंह राजपूत का नाम भी सामने आया। किस तरह से कि सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के मामले में बहुत बड़ा कनेक्शन है। और फिर एक बार वही बड़ी बात उठी जो सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के वक्त करीब 5 साल पहले उठी थी कि इस मामले में, ये दोनों मामले जो है उसमें आदित्य ठाकरे का हाथ है, आदित्य ठाकरे का नाम सामने आ रहा है। बस आप ये पूरा वीडियो जरूर देखें। दिशा सालियान की मौत, सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या या दोनों की हत्या, ये जो पूरा घटनाक्रम है पिछले 5 साल का, वो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने रखूंगा। तो ये साफ होगा कि दिशा सालियान हो या सुशांत सिंह राजपूत, ये दोनों ने आत्महत्या नहीं की है, इनकी बड़ी बेरहमी से हत्या हुई है। और पूरे घटनाक्रम को समझते हुए ये भी साफ होगा कि उस वक्त जब सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की, जो हत्या थी, या दिशा सालियान की मौत हुई, जो भी एक हत्या थी, तो उस वक्त उस मामले को दबा दिया गया, क्योंकि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी, महाविकास आघाड़ी की सरकार थी। बस आप ये पूरा वीडियो देखें, पूरा घटनाक्रम, पूरी डिटेल इस वीडियो में आप जानें, और उसके बाद ये साफ होगा कि आदित्य ठाकरे का कहीं ना कहीं इस मामले में कनेक्शन जरूर है और उसे गिरफ्तार करना चाहिए, उसके ऊपर कड़क कार्यवाही होनी चाहिए। नमस्कार और प्रणाम मेरे दोस्तों, मैं विरल जोशी। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान, जिसकी मौत को करीब 5 साल हो गए। 8-9 जून 2020 संदिग्ध परिस्थितियों में दिशा सालियान की मौत हुई। 14वीं मंजिल से गिरकर मौत हुई। शुरुआती दौर में पुलिस ने दिशा सालियान की मौत को आत्महत्या बताया, पर जानकारों की माने तो ये हत्या थी और इस मामले में विस्तार पूर्वक जांच की मांग की गई थी। और आज अब 2025 में ये केस फिर एक बार चर्चा में है, क्योंकि दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे हैं और ये मांग की है, दिशा सालियान के पिता ने ये मांग की है कि उनकी बेटी के मौत के मामले में फिर एक बार जांच हो, साथ ही साथ उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पर FIR हो, कड़क कार्यवाही हो। और जैसे ही इस मामले में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का नाम सामने आया कि तुरंत महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर और बाहर हंगामा भी हुआ। आदित्य ठाकरे को तुरंत हिरासत में लिया जाए, इस तरह की मांग भी उठी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है, ये कहना है कि जिस व्यक्ति का नाम रेप के मामले में आता है उस व्यक्ति को तुरंत हिरासत में लिया जाए। अगर देश की आम जनता के लिए भी ये कानून है तो हाई प्रोफाइल जो लोग हैं जैसे आदित्य ठाकरे, तो उनके लिए भी ये कानून होना चाहिए। आदित्य ठाकरे को गिरफ्तार करना चाहिए। और दिशा सालियान की मौत का जो मामला है वो पूरी तरह से सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ा हुआ है, हत्या से जुड़ा हुआ है। दिशा सालियान के पिता ने भी ये कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत और उनकी बेटी की मौत, ये दोनों मामले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और बड़ी बात तो ये भी है कि दिशा सालियान के पिता ने जो याचिका डाली, जो अर्जी डाली, उसमें सूरज पंचोली, आदित्य पंचोली के बेटे, और डीनो मोरिया जो अभिनेता है, उन पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और दिशा सालियान के पिता ने मुंबई पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि मुंबई पुलिस ने उनको उस वक्त नज़रबंद रखा, कि जो सबूत पेश किए गए उसे मानने पर मजबूर किया। मतलब ये साफ होता है कि उस वक्त महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उद्धव ठाकरे की सरकार थी, महाविकास आघाड़ी की सरकार थी। तो इस मामले को, दिशा सालियान की मौत हो या सुशांत सिंह राजपूत की, ये मामले को दबाने की पूरी कोशिश की गई। और जो याचिका दिशा सालियान के पिता के द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट में डाली गई, उसमें उनका कहना है
कि मैं 5 साल तक चुप रहा, पर अब मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। जो भी सच्चाई है वो सामने आनी ही चाहिए, क्योंकि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले को देखा जाए, कनेक्शन को देखा जाए, तो ये साफ होता है कि 8 जून 2020 को, गौर से सुनिएगा, कि 8 जून 2020 को दिशा सालियान की मौत होती है और उसके करीब 6 दिन बाद, सिर्फ 6 दिन बाद 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का मामला भी सामने आता है, जिसके ऊपर भी उस वक्त काफी चर्चा हुई कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की है, उसकी भी हत्या हुई है, और उसमें भी कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे और अन्य लोगों के नाम सामने आए थे। क्योंकि दिशा सालियान की मौत के मामले में पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो ये खबर सामने आई, ये पूरा घटनाक्रम देखा जा सकता है। सुनने में आया कि एक वक्त, उस वक्त जब दिशा सालियान की मौत हुई तो एक बॉलीवुड पार्टी में वो मौजूद थी और वहाँ पर आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, दीनो मौर्य जैसे सेलिब्रिटी भी हाजिर थे और वहाँ पर एक लड़की के साथ रेप हुआ। वहाँ पर आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली जैसे लोग मौजूद थे और एक लड़की के साथ रेप होता है और उस मामले को, उस रेप वाले किस्से को ये दिशा सालियान अपनी नज़रों से देखती है। तो जब दिशा सालियान एक लड़की के रेप के मामले को अपनी नज़र से देखती है तो दिशा सालियान का मुंह बंद रखने के लिए सबसे पहले उसके ऊपर रेप होता है और उसके बाद उसकी हत्या होती है और फिर दिशा सालियान की बॉडी को, उसकी लाश को मलाड के पास, एक बिल्डिंग के पास लाया जाता है और इस मामले को आत्महत्या बता दिया जाता है बहुत चालाकी से। दिशा सालियान के पिता के द्वारा जो याचिका डाली गई है बॉम्बे हाईकोर्ट में, उसमें कहा गया है, उसमें मांग की गई है कि आदित्य ठाकरे के साथ साथ रिया चक्रवर्ती और अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया जाए, उनकी भी गिरफ्तारी हो। अब रिया चक्रवर्ती का नाम तो सबको पता है कि जिसका नाम सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा हुआ था। सुशांत सिंह राजपूत के हत्या के मामले में रिया चक्रवर्ती सबसे बड़ी संदिग्ध पाई गई थी, क्योंकि दिशा सालियान की मौत के मामले को गौर से देखा जाए, समझा जाए, तो उस वक्त जब दिशा सालियान की मौत हुई थी तो कई ऐसे लोग थे, चश्मदीद कहा जा सकता है, जिनका ये कहना था, जिनके बयान इस तरह के थे कि दिशा सालियान की मौत जो एक हत्या है, कि जब दिशा सालियान के मृत शरीर को ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई गई तो एम्बुलेंस का जो ड्राइवर था उसका ये बयान था कि दिशा सालियान के पूरे शरीर पर घाव थे, आंख, नाक, दांत सभी जगहों से खून बह रहा था, हाथ भी मुड़ गया था। एक चश्मदीद ऐसा भी था जो एक्टर है, उसका ये कहना था कि दिशा सालियान के साथ रेप हुआ था। वो बॉलीवुड पार्टी की बात जो आगे हमने की, उसी पार्टी में दिशा सालियान के साथ रेप हुआ था। वहाँ पर म्यूजिक इतना तेज बज रहा था कि दिशा सालियान की चीख पुकार किसी को सुनाई नहीं दी। उस वक्त जो रिपोर्ट सामने आई थी, उस रिपोर्ट में ये भी खुलासा हुआ था कि दिशा सालियान के प्राइवेट पार्ट में चोट भी लगी थी। उस वक्त आदित्य ठाकरे के नार्को टेस्ट की मांग भी की गई थी। उस वक्त आप सबको पता होगा कि ये मामला कितना गरमाया था, खासकर जब सुशांत सिंह राजपूत भी 6 दिन बाद आत्महत्या, जो हत्या थी, होता है, ये मौत का मामला सामने आता है, तो ये मामला कितना गरमाया था। तो आदित्य ठाकरे के नार्को टेस्ट की मांग भी की गई थी, पर आगे हमने बात की उस तरह से महाराष्ट्र में पिताजी की सरकार थी, बाप की सरकार थी, तो ये मामला आराम से दब जाता। और दिशा सालियान की मौत के मामले में ये जो हत्या का एंगल है वो पूरी तरह से साफ इसलिए दिख रहा है, इसके ऊपर जांच इसलिए होनी चाहिए क्योंकि उस वक्त भी सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल था, वो पार्टी का वीडियो वायरल था जिसमें दिशा सालियान नाच रही थी, खुश थी, मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी। तो जो लड़की खुश थी, मुस्कुरा रही थी, नाच रही थी, तो वो आत्महत्या क्यों करेगी? और उस वक्त कुछ रिपोर्ट की माने या फॉरेंसिक विशेषज्ञ जो होते हैं उनकी माने तो दिशा सालियान के शरीर पर 2 तरह के घाव के निशान थे, पहला गिरने से पहले और दूसरा गिरने के बाद। फॉरेंसिक विशेषज्ञों का तो ये भी कहना था कि दिशा सालियान के साथ मारपीट की गई है, उन्हें प्रताड़ित किया गया है। और सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि करीब 5 साल पहले ये मामला, दिशा सालियान की मौत का मामला हो या सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला हो, ये दोनों मामले जिस तरह से गरमाए थे, जिस तरह से इस मामले ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया था। पर अब देखिए
कुछ महीनों बाद उस वक्त इस मामले को किस तरह से दबा दिया गया, किस तरह से ये मामला पूरी तरह से ठंडा पड़ गया। तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों मामले हैं, दिशा सालियान की मौत का मामला हो या सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला हो, ये दोनों जो मामले हैं उसमें पूरी तरह से आत्महत्या का एंगल नहीं है, ये पूरी तरह से हत्या का एंगल है। और सबसे बड़ी बात जो सोचने वाली है, समझने वाली है कि 8 जून 2020 को दिशा सालियान की मौत की खबर आती है और करीब 6 दिन बाद 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर आती है। तो ये कोई संयोग नहीं हो सकता, ये कोई संयोग नहीं हो सकता। इस मामले में सीबीआई की जांच होनी ही चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट में दिशा सालियान के पिता ने जो अर्जी दाखिल की है, याचिका दाखिल की है, उस मामले पर आगे कार्यवाही होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। आप भी अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, क्योंकि देश भर में आज भी कई लोग, लाखों लोग ऐसे हैं जो दिशा सालियान हो या खासकर सुशांत सिंह राजपूत का मौत का मामला, उसमें न्याय चाहते हैं। आज भी कई बार हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिले, उसकी बात होती है। आप भी अपनी राय, मैं फिर एक बार कहूँगा, आप भी अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और सुशांत सिंह राजपूत हो या दिशा सालियान, दोनों की मौत के मामले में जस्टिस के लिए कमेंट कीजिए। और इसकी जांच होती है और सच में अगर आदित्य ठाकरे जैसा व्यक्ति इसमें शामिल है तो उस पर कड़क कार्यवाही होनी चाहिए, उसे कड़क से कड़क सज़ा होनी चाहिए।